की बायलैटरल सीरीज के शेड्यूल बड़ी तेजी से चेंज हो रहे हैं। पहले पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान के दरमियान जो 3 T20 मैचेस खेले जाने हैं दुबई में, शारजा में, उसकी शेड्यूल में चेंज की गई। और अब पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड के दरमियान जो पाकिस्तान में 5 T20 और 5 ओडीआई का शेड्यूल की सीरीज थी, उसका शेड्यूल भी चेंज कर दिया गया। वो शेड्यूल क्या है उस पर बात करेंगे। और इसके अलावा बात करेंगे कि पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज के लिए जिन खिलाड़ियों को 5 खिलाड़ियों बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शहीन शाह अफरीदी, फहर जमान और हारिस रऊफ जिनको रेस्ट दिया गया है, उनके बयानात और पीसीबी के बयानात में तजाद क्यों आ रहा है और किस वजह से आ रहा है और क्या तजाद आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान और मैं अपने यूट्यूब के चैनल पर तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूं। पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान के दरमियान जो सीरीज खेली जानी थी T20 की, शारजा क्रिकेट ग्राउंड में, एक ही ग्राउंड में तीनों T20 मैचेस खेले जाने हैं, उनकी जो उसका जो शेड्यूल है उसको चेंज किया गया। पहले कुछ और शेड्यूल था, फिर उनको पहली डेट्स में, थोड़ा जल्दी डेट्स में जो है वो उनको तब्दील किया गया। और अब एक और सीरीज जो पाकिस्तान की बायलैटरल सीरीज है, पाकिस्तान की होम सीरीज है अफगान न्यूजीलैंड के खिलाफ, जो 14 अप्रैल से लेकर 7 मई तक पाकिस्तान के मुख्तलिफ 3 शहरों में, लाहौर, रावलपिंडी और कराची में खेली जानी थी 5 T20 और 5 ओडीआई मैचेस की सीरीज, उसका शेड्यूल भी चेंज कर दिया गया है। और पहले जो शेड्यूल के मुताबिक न्यूजीलैंड की टीम ने पाकिस्तान के साथ जो सीरीज का आगाज था वो कराची से करना था और एंड जो होना था सीरीज का वो लाहौर में होना था। लेकिन अब इस सीरीज के शेड्यूल को चेंज कर दिया गया और पीसीबी की तरफ से ऑफिशियली इसको अनाउंस भी कर दिया गया कि पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड के दरमियान जो सीरीज पहले कराची से स्टार्ट होनी थी, अब वो जो है वो लाहौर से स्टार्ट होगी और कराची पे खत्म होगी। पहले पंजाब में, खसूसन पंजाब में 30 अप्रैल को जो है वो इलेक्शन अनाउंस हुआ है, तो फिर इलेक्शन भी होना था और उस पर सिक्योरिटी के इंतजाम भी करने होते हैं। और फिर पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड की टीम को सदारती लेवल की जो है वो प्रेसिडेंशियल लेवल की सिक्योरिटी भी देनी होती है, तो सिक्योरिटी का लैप्स कहीं ना हो जाए, शेड्यूल को चेंज कर दिया गया। क्योंकि सिक्योरिटी एजेंसीज के बहुत से एहलकार जो हैं वो इलेक्शन में मशगूल होते हैं और मुख्तलिफ जो है वो मुख्तलिफ जो पॉलिटिशियंस हैं उन्हें अपनी रैलीज वगैरह भी निकालनी होती हैं, अपनी डोर टू डोर कैंपेन करनी होती है, तो उस पर भी सिक्योरिटी के एहलकार मामूर होते हैं और फिर इलेक्शन पे भी मामूर होते हैं। तो शायद कहीं ना कहीं पीसीबी को डर था कि कहीं कोई सिक्योरिटी लैप्स ना हो जाए, पाकिस्तान किसी बड़ी मुश्किल में ना फंस जाए। जैसे पीसीबी ने यह बेहतर समझा और ये बाहमी मशवरे से हुआ, पीसीबी ने न्यूजीलैंड के बोर्ड के साथ राब्ता किया और उनको भी जो है वो एतमाद में लिया और दोनों बोर्ड्स की रजामंदगी, बाहमी रजामंदगी के मुताबिक जो है ये सीरीज जो 14 अप्रैल से 7 मई तक लाहौर, रावलपिंडी और कराची में खेली जानी है, इसका शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया गया। अगर बात करें कि सीरीज के शेड्यूल का, तो लाहौर को 3 T20 मैचेस मिले हैं, रावलपिंडी में 2 जो है वो T20 मैचेस खेले जाएंगे और 1 वनडे मैच खेला जाएगा और कराची को एंड पे 4 जो है वो ओडीआई की मेजबानी जो है वो कराची करेगा। लाहौर के हिस्से में जो 3 T20 मैचेस आए हैं वो 14, 15 और 17 अप्रैल को जो है वो T20 मैचेस खेले जाएंगे और रावलपिंडी के हिस्से में उसके बाद रावलपिंडी में ये जो सीरीज है वो खेली जाएगी। 20 और 24 को जो है वो चौथा और 5वां T20 जो है वो अप्रैल को वो रावलपिंडी में खेला जाएगा और उसके बाद जो है वो, और 26 अप्रैल को जो है वो पहला वनडे भी रावलपिंडी में खेला जाएगा और उसके बाद 30, 3 मई और 5 मई और 7 मई को ये 4 ओडीआई बाकी बचेंगे वो कराची में खेले जाएंगे और सीरीज का काम जो है वो कराची में होगा और सारे मामला जो है वो अहसन तरीके से अल्लाह के फजल करम से हो जाएंगे। तो ये पीसीबी ने ये सीरीज का जो शेड्यूल है इसको चेंज किया, मैंने आपको बता दिया। मैं दोबारा आपको एक दफा बता देता हूं कि लाहौर को 3 T20 मिले हैं और ये T20 जो है वो 14, 15 और 17 अप्रैल को खेले जाएंगे। उसके बाद रावलपिंडी शिफ्ट हो जाएगी ये सीरीज और रावलपिंडी में 20 और 24 को चौथा और 5वां T20 खेला जाएगा और 26 को जो है वो पहला ओडीआई खेला जाएगा वो भी रावलपिंडी में। और उसके बाद ये सीरीज जो है वो 30 अप्रैल को जो है 30 अप्रैल, 3 मई और 5 मई और 7 मई को 4 ओडीआई मैचेस जो हैं वो कराची के हिस्से में आए और कराची में ये सीरीज जो है वो इख्तिताम पजीर हो गई और ये दोनों बोर्ड्स ने मिलकर फैसला किया और बड़ा फैसला किया है। तो ये एक अपडेट थी, ये मैंने सोचा आपके साथ मैं शेयर कर दूं। अभी इन मैचेस का जो है वो शेड्यूल जो है इनकी टाइमिंग वो शेयर नहीं की गई पीसीबी की तरफ से, उस पर कोई हतमी फैसला नहीं किया गया, लेकिन कभी इम्कान यही है कि जो है वो रोजा खुलने के बाद जो है, क्योंकि रमजान में ये ज्यादातर सीरीज, तो रोजा खोलने के बाद जो है ये सीरीज के मैचेस होंगे, मे बी तरावी के बाद हों या मे बी ईशा की नमाज के बाद हों, क्योंकि ईशा के बाद रमजान में तरावी की भी होता है और लोगों को फिर उस टाइम सहरी में भी टाइम देना है, सहरी और अफ्तारी के दरमियान कोई टाइम
टाइम जो होगा, जो मोस्ट सूटेबल टाइम होगा तमाम लोगों के लिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो क्रिकेट खेली जाती है वो शायकीन के लिए खेली जाती है, और शायकीन की मौजूदगी को भी मलहूज़े हाथे रखने, और रमजान भी है तो उस सारी चीजों को जो है वो कंसीडर कर जो है इस चीज का फैसला किया जाएगा कि इस सीरीज के मैचेस जो है वो कितने बजे से लेकर कितने बजे के दरमियान खेले जाए। इसके अलावा जी पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान के दरमियान जो तीन टी20 मैचेस खेले जाने हैं और 5 खिलाड़ियों को उनमें रेस्ट दिया गया सीनियर को, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और फहर जमान। तो पीसीबी ने पहले मुतअद्दिद बातें आ रही थी कि पीसीबी ने सीनियर प्लेयर्स को कंसल्ट किए बिना ही जो था ये ऐलान कर दिया था कि हम इनको रेस्ट दे रहे हैं। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को खासकर खुडे लाइन लगाया जा रहा है। कभी कहा जा रहा था कि शाहीन शाह अफरीदी जो है वो कैप्टन बन रहे हैं, लेकिन फिर फ्रॉम द नोवेयर शादाब खान को जो है वो खिताब जो कैप्टन अनाउंस कर दिया गया और शाहीन शाह अफरीदी भी रेस्ट कर गए। और फिर पीसीबी ने बताया, नजम सेठी ने बताया कि ये सारा जो मीडिया का प्रोपोगंडा है, हमने बाकायदा जो है बाबर, रिजवान, शाहीन अफरीदी, फहर जमान और हारिस रऊफ से मैंने राब्ता कर लिया और उनको मैंने एतमाद में लिया है और उनको रेस्ट देने का फैसला किया गया, क्योंकि हम अपनी बेंच स्ट्रेंथ को आजमाना चाहते हैं। और हमने इन सब को कहा कि आप रेस्ट करें, क्योंकि हम अपने यंगस्टर्स को मौका देना चाहते हैं, क्योंकि ये टी20 जो मैचेस हैं इनका कोई खास इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान हार भी जाता तो इससे पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं होगा। और फिर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की तरफ से आया था, उन्हें ऑफिशियली तो नहीं था कहा, लेकिन जराए के मुताबिक जो था मुख्तलिफ लोगों से, मुख्तलिफ जराए ने जिनने उनसे बात की उन्होंने यही कहा कि हमें तो पीसीबी ने बताया भी नहीं। लेकिन उसके बाद फिर जो है कल फाइनल जब खेला गया, परसों फाइनल जब खेला गया, तो लाहौर कलंदर के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने जो है वो एक बड़ा इंकशाफ किया है। उनसे जब पूछा गया इस सीरीज के मुतालिक तो उन्होंने कहा कि मैंने खुद मेरे समेत 2 और प्लेयर से, मतलब उन्हें बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का जो है वो नाम लिए बगैर कहा कि हम तीनों ने खुद जो है वो पीसीबी से राब्ता किया था और नजम सेठी को कहा था कि हम जो है वो रेस्ट करना चाहते हैं और आप नए खिलाड़ियों को मौका दे दें, क्योंकि ये सीरीज इतनी अहम नहीं है अफगानिस्तान के खिलाफ। और आगे जो है हमारी काफी इंपॉर्टेंट क्रिकेट आ रही है, न्यूजीलैंड के साथ सीरीज आ रही है और फिर उसके बाद एशिया कप भी और वर्ल्ड कप भी है, तो हम उस चीज पे जो है वो ज्यादा अपनी तवज्जो मलहूज़े हाथे रखना चाहते हैं, ताकि हम थोड़ा अभी क्रिकेट काफी ज्यादा खेल चुके हैं तो हम थोड़ा रेस्ट ले लें, ताकि हमारी बॉडी में जो तोड़ फोड़ हुई है, जो हमारे मसल टेंस हो गए हुए हैं, तो वो जो सारे हैं वो सही हो जाए और हमारी बॉडी क्रिकेट खेलने के लिए दोबारा तैयार हो जाए। और हमें अपनी बड़ी कमिटमेंट्स को जहन में रखना चाहिए और हमारा एम भी यही है कि वर्ल्ड कप और एशिया कप और न्यूजीलैंड के खिलाफ जो सीरीज है, तो ये मुख्तलिफ औकात में पीसीबी की तरफ से कुछ कहा जाता है कि हमने उनको कहा, शाहीन शाह अफरीदी कह रहे हैं कि हम तीनों ने मिलकर पीसीबी से राब्ता किया, तो पता नहीं कि कम्युनिकेशन गैप पीसीबी में। शुएब अख्तर ने भी यही बात की, फिर शुएब अख्तर को लोग जो है वो तनकीद का निशाना बनाते हैं, वो बात सच्ची करता है कि, और शाहिद खान अफरीदी ने भी कहा था कि कम्युनिकेशन प्लेयर्स और पीसीबी के दरमियान जो है वो बहुत ज्यादा है, इस कम्युनिकेशन गैप को आपको खत्म करना चाहिए और मुतजाद बयान देके आप अपने क्रिकेट की और अपने मुल्क की जगह हसाई कर रहे हैं, ये को अच्छा इंपैक्ट जो है वो लोगों पर नहीं डाल रही। आप जो भी काम करना है आप एक दूसरे से बात करके, एक दूसरे के एतमाद में लेके, एक दूसरे की जो रिजर्वेशंस है वो जान के एक फैसला करें और फिर उस पर यकजा होकर एक ही आप सबका बयान होना चाहिए। बहरहाल ये एक अपडेट थी, वो मैंने आपको बता दिया। और ये मैंने, आप याद रखिएगा कि मैं पिछले दिनों में मैंने काफी दफा कहा था कि अगर यंगस्टर जो है वो परफॉर्म कर जाते हैं, अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं और अफगानिस्तान पे डोमिनेट कर देते हैं, तो फिर क्या पीसीबी जो है वो इन सीनियर प्लेयर्स की तरफ ही जाएगा। तो इसका थोड़ा सा आपको झलक जो है वो नजम सेठी ने भी कल जो है वो परसों 1-2 दिन में उनने प्रेस, मेरे परसों जो फाइनल से पहले जो थी उनने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उसमें उन्होंने कहा था कि हम इन खिलाड़ियों को जो है हम चाहते हैं कि हमें 3 से 4 खिलाड़ी जो है वो अफगानिस्तान की सीरीज से मिल जाएं, ताकि हम उनको जो है वो अपनी टी20 टीम में शामिल कर लें और हम टी20 का जो वर्ल्ड कप है 2024 में हम उसको मद्देनजर रखकर ये सारी चीजें प्लान कर रहे हैं। तो ये जो लोग कह रहे थे ना कि बाबर आजम और रिजवान जो है इनको टी20 से अलग किया जा रहा है, इनको खुडे लाइन लगाया जा रहा है, तो मेरे ख्याल से ये वाकई चीज हकीकत होने वाली है, क्योंकि टी20 जो है वो यंग ब्लड का काम है और मेरे ख्याल से बाबर और रिजवान, कम से कम रिजवान को तो उस टीम में नहीं होना चाहिए। और अगर शादाब खान या शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बना दिया जाता है और यंग एक टीम को 2024 के लिए तैयार किया जाता है, तो मेरे ख्याल से वो बहुत अच्छा फैसला होगा। और पीसीबी ने इस चीज का ऐलान भी कर दिया है कि हम उसी चीज को सोच रहे हैं। तो ये जो सीनियर प्लेयर्स हैं ये आप मद्देनजर रखिएगा कि ये फर्ज नहीं हो गया कि अब ये खिलाड़ी जो है वो लाजमन जो है वो टी20 में वापस आएंगे। खासकर शाहीन तो वापस आएंगे, बाबर का भी चांस है, फहर जमान का भी चांस है। मुझे जो मुश्किल लग रही है वो रिजवान और हारिस रऊफ के लिए लग रही है और बाबर के लिए लग रही है। शाहीन शाह अफरीदी और फहर जमान जो है, मे भी फहर जमान को भी अब जो है वो टी20 में मौका ना दिया जाए, लेकिन 2024 के वर्ल्ड कप में उसका तो मौका बनता है, क्योंकि वो अगर जिस दिन वो खड़ा हो गया वो आपका अकेला आपको वो मैच जितवा के दे सकता है। बहरहाल ये अभी वक्त आएगा तो पता चलेगा, लेकिन आप ये एक बात याद रखिएगा कि अगर इंशाल्लाह अफगानिस्तान की सीरीज में अच्छे रिजल्ट आते हैं, पाकिस्तान के हक में आते हैं, तो वो जूनियर प्लेयर
प्लेयर जो हैं उनको न्यूजीलैंड के खिलाफ भी T20 में मौका दिया जाएगा। ये हो नहीं सकता है कि उन खिलाड़ियों को यकसर फिर जो है वो टीम से बाहर निकाला जाए। ये पीसीबी सारा प्लान के थ्रू कर रहा है कि हम किसी चीज के सामने भी ना आए और हम ऐसा ऐसा जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनको T20 से साइड करके T20 की टीम जो है वो नई और यंग ब्लड को जो है वो स्टैब्लिश करें। तो आप इस चीज से कितना इत्तेफाक करते हैं, कितना आप इससे इख्तलाफ रखते हैं, आप मुझे अपने कमेंट्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज।